तो हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग पढ़े हैं अब नॉर्मल लेबर। आज का हमारा टॉपिक है मेल पोजीशन एंड मेल प्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए, मेल पोजीशन इज अब नॉर्मल पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द फीटल हेड विद द ऑक्सीपुट एज अ रेफरेंस पॉइंट रिलेटिव टू द मैटरनल पेल्विस। यानी कि उन्होंने बोला ये वर्टेक्स की ना अब नॉर्मल पोजीशन है। मेल प्रेजेंटेशन आर आल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस अदर देन वर्टेक्स, और वर्टेक्स के अलावा जो भी प्रेजेंटेशन जो भी पार्ट होगा बेबी का वो मेल प्रेजेंटेशन में आएगा। वी रेफर टू एनी प्रेजेंटेशन अदर देन नॉर्मल एज बीइंग फीटल मेल प्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला नॉर्मल से जो भी हटके मेल प्रेजेंटेशन होगी उसको फीटल मेल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। There are three components that indicate whether a baby is normal position or malpresentation. They include यानी कि उन्होंने बोला 3 इंडिकेटर है जो कि बताते हैं कि बेबी नॉर्मल पोजीशन में या अब नॉर्मल पोजीशन में। तो सबसे पहले जी फीटल लाई, यानी कि का पता, लाई जो होता है ये बताता है कि फीटल नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। फीटल लाई विच इज़ द एक्सिस ऑफ द बेबी रिलेटिव टू द डेट ऑफ द मदर, यानी कि मदर के एक्सिस के साथ लॉन्ग एक्सिस बेबी का क्या कनेक्शन है। द प्रेजेंटेशन विच इंडिकेट व्हाट पार्ट इज क्लोजेस्ट टू द पेल्विक आउटलेट। उन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है, प्रेजेंटेशन में हम लोग देते हैं कौन सा पार्ट जो है वो पेल्विक आउटलेट के करीब है। देन है जी एटीट्यूड, फ्लैक्शन एटीट्यूड विच रेफर टू हाउ टू द हेड ऑफ द बेबी इज फ्लैक्स। एटीट्यूड का मतलब होता है कि बेबी का जैसे कि फ्लैक्शन हो गई, यानी कि बेबी का हेड कितना फ्लैक्सड हुआ है। ठीक है, आगे है जी ईच ऑफ दीज कंपोनेंट हैज़ वेरिएशन that indicate whether baby is in normal presentation position or going to come through the birth canal in an unusual way। उन्होंने बोला कि ये सारे कंपोनेंट है, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी वेरिएशन होती है ना तो इसका इसलिए होता है कि बेबी जो है वो नॉर्मल पोजीशन में है या नहीं है, और बेबी बर्थ कैनाल के थ्रू किसी अनयूजुअल वे से तो नहीं आएगा, यानी कि किसी मेल प्रेजेंटेशन या मेल पोजीशन तो नहीं आएगा। टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस मूव इनटू द पोजीशन फॉर डिलीवरी, यानी कि उन्होंने बोला प्रेगनेंसी के एंड पे क्या होता है, बेबी जो है ना डिलीवरी वाली पोजीशन में आ जाता है। नॉर्मली द पोजीशन ऑफ अ फीटस इज फेसिंग रिवॉर्ड विद द फेस एंड बॉडी एंगल टू वन साइड एंड द नेक फ्लैक्स एंड प्रेजेंटेशन इज हेड फर्स्ट। उन्होंने बोला है यूजली क्या होता है कि बेबी की जो पोजीशन होती है वो फेसिंग रिवॉर्ड रियर, यानी कि मदर के बैक की तरफ होती है उसका फेस जो होता है, और बॉडी उसकी जो है ना एक एंगल पे होती है, और नेक उसकी फ्लैक्स होती है, और प्रेजेंटेशन में उसका हेड पहले आता है। एंड अब नॉर्मल पोजीशन इज़ फेसिंग फॉरवर्ड, और जो अगर बेबी का फेस सामने होगा ना तो फिर ये होगा कि वो अब नॉर्मल पोजीशन होगी। एंड अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन इंक्लूड फेस, ब्रो, ब्रीच एंड शोल्डर, और अगर फेस, ब्रो या ब्रीच या शोल्डर होगा तो वो अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन में आएगा। आगे है जी द वर्टेक्स पोजीशन इज़ व्हेन द बेबीज हेड इज पोजीशनड टू कम आउट फर्स्ट। अगर बेबी का जो हेड है वो पहले आएगा बिफोर द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बेबी के बॉडी से पहले एट बर्थ, यानी कि बेबी हेड पहले आएगा बॉडी बाद में आएगी। ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर द बेबी हेड इज़ फेसिंग अप, बेबी का जो हेड होता है ना वो ड्यूरिंग लेबर वो फेसिंग अप होता है। व्हेन दिस डज नॉट अकर इट रेफर टू एज मेल पोजीशन, अगर ऐसा नहीं होगा तो इसको मेल पोजीशन कहेंगे। इट में लेड टू डिफिकल्ट लेबर, इससे डिफिकल्ट लेबर हो जाएगा, लेबर जो डिफिकल्ट हो जाएगा। व्हेन अ फीटस अप द नेक इज ऑफन स्ट्रेट रेदर देन बेंट एंड द हेड रिक्वायर मोर स्पेस टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल। उन्होंने बोला जब बेबी का जो है ना अब नॉर्मल पोजीशन होती है ना तो नेक उसकी स्ट्रेट होती है, नेक स्ट्रेट होती है तो फिर क्या होता है जी कि ना उसको ना उसके हेड को पास होने के लिए ना ज़्यादा डायमीटर की ज़रूरत होती है बर्थ कैनाल में से। डिलीवरी बाय फोर्सअप ऑफ वैक्यूम एक्सट्रैक्टर और सिजेरियन सेक्शन में भी नेसेसरी, फिर वैक्यूम डिलीवरी, फोर्सअप डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन होगा। आ गया जी फेस प्रेजेंटेशन। इन फेस प्रेजेंटेशन द नेक आर्क इज बैक सो डैट द फेस प्रेजेंट फर्स्ट। उन्होंने बोला फेस प्रेजेंटेशन में होता है कि नेक उसकी पीछे को चली जाती है, यानी कि पीछे कंधों को लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फेस सामने आ जाता है। इन ब्रो प्रेजेंटेशन द नेक इज़ मॉडरेटली आर्क्ड सो डैट ब्रो प्रेजेंट फर्स्ट। उन्होंने बोला कि लेकिन ब्रो में ये होता है कि गर्दन थोड़ी सी पीछे को झुकी होती है, ये जो हमारे भवों वाला पार्ट होता है ना ये सामने आता है। फीटस डज नॉट स्टे इन दिस प्रेजेंटेशन दे करेक्ट दैमसेल्फ। फीटस जो है वो इस पोजीशन में अपने आप को नहीं रखता और उसकी पोजीशन जो है वो ठीक भी हो जाती है। आगे है जी परसिस्टेंट ऑक्सीपुट पोजीशन।
Sometime the baby's head faces the front of the mother's pelvis instead of turning toward the mother back. उन्होंने बोला कभी कभार सकता है बेबी का जो फेस है ना वो फ्रंट साइड पे रहता है, बैक साइड पे नहीं होता. दिस पोजीशन इज कॉल्ड persistent occiput posterior. इसको persistent occiput posterior बोलते हैं. The baby would then be delivered with the head facing the ceiling. अगर बेबी ऐसे पैदा होगा यानी कि हेड उसका जो हेड होगा वो सीलिंग को फेस कर रहा होगा, विच इज़ ऑफन मोर डिफिकल्ट वे टू डिलीवर, लेकिन ये डिलीवर करना डिफिकल्ट होगा. दिस पोजीशन अकर मोर ऑफन इन वुमेन हु आर हैविंग देयर फर्स्ट बेबी एंड वुमेन हु हैड अ नैरो मिड पेल्विस. उन्होंने बोला ये पोजीशन उनमें होती है जिनका पहला बेबी होता है या जिनका जो मिड पेल्विस है ना, पेल्विस का मिड है वो जो होता है ना वो नैरो होता है. ठीक है, तो ये सारे मसले जो ना उनमें होते हैं.